हाँ जी गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। एंड होपफुली आप सारे बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ के अंदर। गाइस आज की जो मीटिंग का जो हमारा टॉपिक है वो वाई फॉर एवर वाई नेटवर्क मार्केटिंग पे है। मैं टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज सबसे पहले आप अपनी ये डायरी और पेन ज़रूर लेकर के बैठें, क्योंकि आज कुछ ऐसे आप लोगों को टिप्स मिलने वाले हैं जिसके साथ इन्हीं टिप्स के साथ मेरी ज़िंदगी बदली है, और ऐसे टिप्स मैं आज आपको बता के जाऊँगा जिसके साथ आप लोग बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। सो अगर तो आप लाइफ में सीरियसली कामयाब होना चाहते हैं तो डायरी पेन के साथ ज़रूर बैठें, बिकॉज़ एक छोटा-सा टिप भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए थोड़ा-सा मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। नाम मेरा जसप्रीत है, बेसिकली पंजाब राजपुरा से बिलॉन्ग करता हूँ, और तकरीबन सवा 5 साल पहले इस बिज़नेस में आया था। मुझे याद है मेरा एक लेवल हुआ था दिसंबर 2015 में, और उस दिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर 2015 में मैंने किसी न किसी तरीके से अपने लेवल को कंप्लीट किया था, और जिस दिन मैंने अपने लेवल को कंप्लीट किया था, उस दिन मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम करके आया हूँ। और वो रियलिटी में आज आपके सामने है। आज टोटली लाइफ़ बदल चुकी है ना? आप सभी को पता है कि मैं फॉरएवर लिविंग से बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग यहाँ से अर्न कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मेरा लाइफ़स्टाइल हो चुका है, और बहुत सारे ड्रीम्स है ना, मैं इस बिज़नेस से पूरे कर चुका हूँ। 99% मेरे सारे के सारे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं। तो आप भी अगर अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो आज की ट्रेनिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो एक लास्ट तक इस ट्रेनिंग को ज़रूर लगाएँ, बिकॉज़ एक छोटा-छोटा टिप भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है? सो फॉरएवर से अगर मैं बात करूँ, पिछले 5 साल से मैं 2 करोड़ से ज़्यादा कमा चुका हूँ, और गाड़ियाँ ले चुका हूँ, लग्ज़रियस कार्स हैं मेरे पास। उसके बाद मैं प्लॉट्स ले चुका हूँ, घर बना रहा हूँ। बहुत ही मतलब आप सभी को पता है मेरे बारे में, है ना? और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ़ हो चुकी है। एंड सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी ग्लोबल रैली डन हुई थी, आप सभी ने, हम सभी सीनियर्स को, है ना? आपने दिल्ली ली मेरिडियन के अंदर देखा होगा। है ना? तो आप अंडरस्टैंड करके देखिए कैसा लाइफ़स्टाइल फॉरएवर हमें देती है। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कंपनी ने हमें कैसा यहाँ पे दिल्ली में ट्रीट दिया। बहुत ही ज़बरदस्त। मैं आपको सीरियसली, मेरे पास ऐसे वर्ड्स नहीं है कि जो कंपनी ने हमें वहाँ पे ट्रीट दिया। 4 दिन मेरी ज़िंदगी के बहुत ज़बरदस्त रहे हैं वहाँ पर, और मैंने अपने सीनियर्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और बहुत ज़्यादा लर्निंग वहाँ से हम करके आए हैं। है ना? वहाँ पे एन्जॉय तो किया, साथ ही साथ वहाँ पे हमने बहुत टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर्स, है ना? आप अंडरस्टैंड करके देखें, इंडिया के अंदर 8 से 10 लाख लोग फॉरएवर करते हैं, और उनमें से 200 लोग वहाँ पे प्रेज़ेंट थे। तो आप अंडरस्टैंड करके देखें कि 200 लोग कौन थे? वो 200 लोग थे टॉप के अर्नर्स। फॉरएवर की क्रीम थी वहाँ पे सारी की सारी। तो आप खुद सोच कर के देखें एक बार कि वहाँ से हम कितनी ज़्यादा लर्निंग लेकर के आए हैं, है ना? तो अ, आज कुछ मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। कुछ टिप्स देकर जाऊँगा। ज़्यादा लंबी-चौड़ी ट्रेनिंग नहीं होगी ये, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग चलने वाली है। बस लास्ट तक इस ट्रेनिंग में बने ज़रूर रहिए, बिकॉज़ एक छोटा-छोटा टिप आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है, राइट? सो दिल्ली की बात मैं कर रहा था। दिल्ली में बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, और सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट था वो सारा। कंपनी की तरफ से हमें मिला वो ट्रीट। एंड बहुत बड़े-बड़े चेक्स वहाँ पे हमने देखे, करोड़ों रुपए के चेक, है ना? आप अंडरस्टैंड करके देखिए, एक छोटी-छोटी एज के अंदर 50-50 लाख के चेक मिलते हैं। सो ये आप लोगों का फ्यूचर है, ठीक है? तो आप कभी भी इस बिज़नेस को अनसीरियस मत लें, ठीक है? बिल्कुल सीरियस होके इस बिज़नेस को करें, बिकॉज़ आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपके पास बहुत ज़्यादा ज़िम्मेवारियाँ होंगी, और आपने उन ज़िम्मेवारियों को पूरा करना है, राइट? तो आज ये आपका ये जो बिज़नेस है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सारी की सारी ज़िम्मेवारियाँ जितनी भी हैं आपकी, वो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकता है, राइट? सो आज की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ये है। जस्ट वेट। जी।
सो ये कुछ एक आधी पिक मैंने अभी अभी रिसेंटली लगाई है, ली मेरिडियन होटल की है, ठीक है। आप मेरे साथ बिजनेस को ग्रो कर सकती हैं, ठीक है जी। ये मेरी इंस्टा आईडी है, जाके आप हमारा लाइफस्टाइल देख सकते हैं कि हम किस तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं कुछ टाइम पहले जब हमने बिजनेस शुरू किया था, तो हमारे पास कुछ ज़्यादा बहुत अच्छी लाइफ नहीं थी, एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ हम जी रहे थे, ठीक है। तो पिछले 5 साल के अंदर गाइस इतनी ज़्यादा ज़िंदगी बदल चुकी है, इतनी ज़्यादा ज़िंदगी बदल चुकी है, और बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ़ के अंदर, है ना। मैं सीनियर्स को देख कर के, मैंने ओंकार सर को देख कर के बिज़नेस शुरू किया था, बिकॉज़ मैं आपको एक छोटी-सी यहाँ पे बताना चाहूँगा एक बात, कि वहाँ पे जब मैंने बिज़नेस को देखा था मोहाली ऑफ़िस में जाके, तो क्या हुआ था वहाँ पे बताया जा रहा था कि ओंकार सर हैं जो उनकी एज 21-22 साल की है, और उन्होंने छोटी-सी एज के अंदर 1 लाख, सवा लाख रुपए कमा रहे हैं, और 15 लाख रुपए की ब्लैक कलर की एक्सयूवी वो सिस्टम से बाय कर चुके हैं। तो वहाँ पर मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि यार अगर ओंकार सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। काफ़ी लोग क्या सोचेंगे कि यार ये तो वही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, है ना? तो मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहूँगा कि जब मैंने इस बिज़नेस को देखा था, तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि अगर ओंकार सर कर सकते हैं तो जसप्रीत तू भी कर सकता है। तो मैंने उसी दिन अपनी जॉइनिंग करी जा कर के, और वो दुनिया का ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन रहा मेरा, और मेरी टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है, राइट। सो आप सभी को ये स्लाइड के बारे में पता होगा, ओपन योर आइज एंड लुक विद यू आर सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग। कोई भी बंदा आज के टाइम के अंदर सेटिस्फाइड नहीं है। कोई जॉब की टेंशन में है, कोई बिजनेस की टेंशन में है, कोई भी बंदा या स्टडीज़ की टेंशन में है, या घर की छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपनी सारी ज़िंदगी को प्रॉब्लम्स में ही घिरा हुआ है ना। तो आप अंडरस्टैंड करके देखें कि आपके आले-दुआले जितने भी लोग हैं, है ना? कोई भी खुश नहीं है। बट आप अंडरस्टैंड करें व्हाट यू वांट। एवरी फ्रेशर्स ड्रीम क्या होता है? हर बंदे का ड्रीम होता है कि यार अच्छा लाइफ़स्टाइल हो। हम यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ज़्यादा, है ना? एवरी फ्रेशर, कोई भी बंदा अगर कोई भी स्टडी करके निकलता है, ग्रेजुएशन करके निकलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलता है, तो आप खुद सोच के देखिए उसका बहुत बड़े-बड़े सपने होते हैं। बट जब वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करके निकलता है, उसको रियलिटी पता लग जाती है कि मार्केट के अंदर कितना बड़ा कॉम्पिटिशन है। हर बंदे का सपना होता है कि यार मेरे पास लग्ज़ूरियस कार होनी चाहिए। हर बंदे का सपना होता है कि 1 डेढ़ लाख रुपए एटलीस्ट एवरेज इनकम होनी चाहिए। बट गाइज़, ऐसे सपने हम यहाँ पर सजाते हैं पढ़ते-पढ़ते, स्टडी करते-करते। बट अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो ये रियलिटी है असल असल में। मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था, मैं अपने टीम्स को बता रहा था, मैं आप सभी को भी बताना चाहूँगा कि पिछले महीने जाकर के मैंने दिल्ली के अंदर एक न्यू ऑफ़िस ओपन किया। तो ऑफ़िस ओपन करने के बाद मैं सीपी में जा रहा था, राइट? सीपी में जा रहा था, और तकरीबन-तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का रास्ता था, और मैं बैठा हुआ था पीछे कार में, है ना? पीछे कार में बैठा हुआ था, और कभी-कभी मेरे को खुद होता है कि यार मेरे को बात नहीं करनी है, मेरे को अपने आप से बात करनी है। मेरे साथ वाले कुछ मैनेजर्स थे, वो आपस में बात कर रहे थे, और मैं बाहर की तरफ देख रहा था दिल्ली के अंदर, ठीक है ना? अभी दिल्ली में चल क्या रहा है? तो मैंने अपने दिमाग में कुछ बातें आई, और मैंने 1 घंटे के अंदर तकरीबन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जो बस को भाग-भाग के पकड़ रहे थे। मैंने ऐसे कितनी लड़कियों को देखा, मैंने ऐसे कितने ही लड़कों को देखा। पूरे 1 घंटे के अंदर मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ की इमेजिनेशन कर रहा था, एक ही चीज़ को देख रहा था कि देखो लाइफ़ कितनी कॉम्प्रोमाइज़ और कितने रिस्क के साथ ये लोग जी रहे हैं। बट एक टाइम पे ऐसा था जब ये स्टडीज़ कर रहे थे, इनके दिमाग में एक चीज़ थी कि लाइफ़ बहुत ही प्यारी होने वाली है। बहुत प्यारी होने वाली है, बट रियलिटी के अंदर देखें तो आप सभी ने भी देखा होगा कि ऐसे बसेस में सॉरी, ऐसे बसेस के अंदर भाग-भाग के लोग चढ़ते हैं, राइट? तो ये रियलिटी है गाइज़। आप क्या चाहते हैं कि एक अच्छी लाइफ़ आपके पास होनी चाहिए या फिर कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ़? आप जितना मर्ज़ी स्टडीज़ कर लिए, मैं स्टडीज़ को गलत नहीं बोल रहा, बट हाँ, रियलिटी की अगर मैं बात करूँ 10-15 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, और 15, 20, 50 साल के बाद आपकी जो इनकम होती है वो 50,000 तक जाके स्टॉप हो जाती है। तो आप सोच कर के देखिए कि 50,000 की लाइफ़ के साथ क्या बहुत अच्छी लाइफ़ बिताई जा सकती है? नो। आज की अगर खर्चों की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीज़ल की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, या फिर ट्रेन के खर्चों की बात करें, किराए की बात करें, बसेस के किराए की बात करें, दूध की बात करें, बिजली के खर्चे की बात करें, बहुत ज़्यादा महँगाई बढ़ चुकी है। आप खुद सोच कर के देखें एक चीज़ को,
कि हर चीज़ महँगी होती जा रही है, बट यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास इनकम सोर्स ही नहीं है ना? हर बंदे का सपना होता है कि मेरे पास लग्ज़रियस कार हो, लग्ज़रियस विला हो, घर हो, एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम हो, टाइम की फ्रीडम हो, एक फैमिली के साथ वो टाइम बिता सके, ये हर बंदे का सपना होता है। बट आप यहाँ पर सोचिए 90% जो इंडिया के अंदर चल रहा है, वो राइट हैंड साइड में जो आपके पिक्चर दिख रही है, वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली चल रही है। इतना ज़्यादा रिस्क के साथ वो अपनी लाइफ को जीते हैं। आज हम पढ़-पढ़ के, बहुत ज़्यादा स्टडी करके, अपने शहर को छोड़ कर के गुड़गाँव में चले जाते हैं, दिल्ली में चले जाते हैं, बैंगलोर में चले जाते हैं, केरला में चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, सूरत चले जाते हैं, इतनी दूर-दूर वहाँ पे रेंटल बेसिस पे रहते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 9 बजे ऑफ़िस पहुँचते हैं और रात के 9 बजे घर पे पहुँचते हैं। हाँ, 30-40 हज़ार रुपए मिल जाता है, बट ना ही फैमिली मिलती है, ना ही वो अपनी छत मिलती है, ना ही आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं, कुछ भी नहीं होता। आप सोच करके देखिए, ऐसी लाइफ मार्केट में चल रही है, 90% लोग यही कर रहे हैं। बट सपना क्या है हर बंदे का कि मेरे को लाइफ में कामयाब होना है। लाइफ में कामयाब होने के लिए गाइस प्लेटफ़ॉर्म मैटर करता है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है ना? मेरे लिए बहुत ही मैं दिल से जुड़ा हूँ फॉरएवर लिविंग से, है ना? बहुत ही मैं प्यार करता हूँ फॉरएवर से, भगवान की तरह मैं फॉरएवर को पूजता हूँ कि शायद अगर मेरी लाइफ में ये ना होती तो शायद मैं भी ऐसे ही बसेस के अंदर धक्के खा रहा होता। आज लग्ज़रियस कार्स के अंदर मैं घूमता हूँ, जहाँ दिल करता है वहाँ जाता हूँ, जैसा खाने का दिल करता है वो खाता हूँ, जो दिल करता है, जो ब्रांड पहनने का मन करता है, सारे ब्रांड्स पहनता हूँ। बट आप सोच करके देखिए कि अगर फॉरएवर ना होती तो ऐसी लाइफ मेरी होती, है ना? सो गाइस, अगर लाइफ चेंज करनी है, अगर आपको सच में अपनी लाइफ को बदलना है, तो एक प्लेटफ़ॉर्म मैटर करता है। आज आपके पास दुनिया का बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है और वो प्लेटफ़ॉर्म आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकता है, बट उस बंदे की ज़िंदगी बदलेगी जो ज़िंदगी को बदलना चाहता है। ऐसे नहीं, बातों-बातों में ज़िंदगी नहीं बदलती है, राइट? बातों-बातों में ज़िंदगी बदलती होती तो 90% दुनिया जो आज ये बसेज़ में धक्के खा रही है, उन सभी की ज़िंदगी बदल जाती। उन लोगों की ज़िंदगी बदलती है जो लोग सच में अपनी लाइफ़ को बदलना चाहते हैं, राइट? सो व्हेन द व्हाई इज़ क्लियर, हाउ इज़ ईज़ी। आप अंडरस्टैंड करें, ये वाली थोड़ी-सी पिक्चर को मैं आपको अगर रिलेट करूँगा ना, तो आप समझ पाओगे कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। व्हाई क्लियर थी, मुझे याद नहीं आ रहा, बिन रशीद क्या नाम है उनका? दुबई के शेख का, राइट? उन्होंने आज से कुछ साल पहले, 20 से 25 साल पहले, आज 20 से 25 साल पहले की आप फ़ोटो देख लीजिए और यहाँ पर सोच करके देखिए कि सारा का सारा रेगिस्तान होता था। बट जो दुबई के शेख हैं, है ना? जो प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने एक सोच, उनकी व्हाय क्लियर थी, राइट? उन्होंने सोचा था कि दुबई को एक टूरिस्ट प्लेस बनाना है, टूरिस्ट कंट्री बनाना है और दुनिया की बेहतरीन टूरिस्ट कंट्री वो बना चुके हैं पिछले 20 साल के अंदर। उनकी वाय क्लियर थी, हमने तो जस्ट यहाँ पर मैनेजर बनना है, हमने तो जस्ट यहाँ पे सीनियर मैनेजर बनना है, यहाँ पे डायमंड मैनेजर बनना है, बहुत ईज़ी है वो तो, ठीक है ना? इस चीज़ को करने के लिए उनको 20 से 25 लाख साल लग चुके हैं, बट आपको सिर्फ़ 1 साल भी नहीं लगने वाला, अगर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से काम करोगे। अगर आपकी वाय क्लियर है तो हाउ बहुत ईज़ी हो जाती है। उनकी वाय बहुत क्लियर थी, तो आप खुद सोच करके देखिए, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग उन्होंने बना दी, जहाँ पे 170 मंजिला इमारत है, जो रेत में, है ना? रेत के अंदर आप सोचिए कि इतनी ज़मीन पक्की नहीं होती, बट वहाँ पर इतनी लग्ज़रियस बिल्डिंग्स बना दी हैं, टॉलेस्ट बिल्डिंग बना दी है और आर्टिफ़िशियल लेक्स बना दिए हैं अपना दुबई के अंदर। उनकी वाय क्लियर थी, है ना? तो ईज़ी हो चुकी है उनकी हाउ, राइट? तो आप अपने आप को यहाँ पर रिलेट करके देखिए कि आपकी यहाँ पर वाय क्लियर है। आप इस बिज़नेस को क्यों कर रहे हो? आपका इस बिज़नेस करने का रीज़न क्या है? आप क्या अपनी लाइफ़ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करना चाहते? आपके मदर ने आज तक 50 लाख की गाड़ी में बैठ के नहीं देखा। आपकी मदर ने आज तक आपको अ अ, आप सोच करके देखिए कि आपके मदर ने मॉल में जाके कभी शॉपिंग नहीं करी है ना? उन्होंने, उनके पास लग्ज़रियस कपड़े नहीं हैं, उनकी लाइफ़ की अगर मैं बात करूँ, तो उनके पास सिर्फ़ 20 से 25 साल रह चुके हैं। आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। आप सोच के देखिए, उन्होंने तो ज़िंदगी जी के नहीं देखी। उन्होंने तो खुशियाँ देखी नहीं कभी भी। उन्हें पता ही नहीं है कि मॉल क्या होते हैं, घूमना क्या होता है, लाइफ़ क्या होती है। उन्हें नहीं पता दुबई क्या होता है, उन्हें नहीं पता मालदीव्स क्या होता है ना? उन्हें क्या पता? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की। आप लोग इस चीज़ से अपनी वाय क्लियर कर सकते हो।
आपको खुशियाँ देनी होंगी अपने पेरेंट्स को, हाँ, जितना उन्होंने करना था आप लोगों के लिए वो कर चुके हैं, वो हैसियत से भी ज़्यादा कर चुके हैं। बट आप सोच करके ज़रूर देखें कि उन्होंने अपनी हैसियत से भी ज़्यादा आप लोगों को दिया, बट आप लोगों ने अभी तक उनको एक भी खुशी नहीं दी है ना? तो आप लोगों का आज एक ज़िम्मेवारी बनती है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए उनकी खुशियों को आप खरीद सकें, है ना? आप उनको खुशियाँ दे सकें। सो आपकी व्हाय क्लियर होनी चाहिए, उनके लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। तो हाउ तो बहुत ईज़ी है यार, बहुत सिंपल बिज़नेस है, इसमें कोई लंबा-चौड़ा काम नहीं है, सीखना और सिखाने का बिज़नेस है। आपको बस क्लियर क्या करना है, फॉरएवर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है और प्रिंसिपल्स क्या हैं। 5 चीज़ें मैंने बता दी हैं, सिंपल सी बात है, इसको अगर आपने सुन लिया, समझ लिया और समझा दिया, आप डायमंड मैनेजर बन सकते हो। सिंपल सी बात है, राइट? सो आपको अपनी व्हाय क्लियर करनी होगी। व्हाट इज़ योर व्हाय? आपकी व्हाय क्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, मनी हो सकता है, फेम हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, जॉब सिक्योरिटी, ऑन बोर्ड बैंक, लोन्स या ऑन बिज़नेस, है ना? बट आपकी मुझे नहीं पता आपकी व्हाय क्या है, मेरी बहुत अच्छी व्हाय थी, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए बिज़नेस को चूज़ किया। फॉरएवर आपको पता है टॉप की हमारी कंपनी है, जो पिछले 40-45 सालों से चल रही है। 1978 से हमारी कंपनी का स्टार्टअप हुआ था और ग्लोबल बिज़नेस है 160 प्लस कंट्रीज़ में, राइट? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट्स। अगर मैं बात करूँ रेक्स सर की, तो वो मेरे लिए भगवान की तरह ही हैं, कि उन्होंने आज पता नहीं कितने ही लाखों लोगों की, कितने ही करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल के रख दी है, सिर्फ़ एक फॉरएवर के माध्यम से, राइट? सो फॉरएवर आपको पता है, फॉरएवर के ऑफ़िसेज़ आपको पता है, इंडिया के अंदर बांद्रा वेस्ट मुंबई के अंदर हमारा ऑफ़िस है। और ऑफ़िस की बात करें एरिज़ोना, डल्लस टेक्सास के अंदर हमारा ऑफ़िस है, जो हेडक्वार्टर है, और डोमिनिक रिपब्लिक के अंदर हमारी कंपनी के 6,500 एकड़ लैंड है, जहाँ पर कंपनी क्या करती है, एलोवेरा की खेती करती है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं एलोवेरा बी हाइव हेल्थ के सप्लीमेंट्स हैं, वेट मैनेजमेंट के, पर्सनल केयर के और स्किन केयर के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। गाइस ये प्रोडक्ट की स्लाइड मैंने इसलिए ऐड करी है बिकॉज़ आप खुद सोच करके देखिए पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर लॉकडाउन लगा था, दुनिया के बड़े-बड़े बिज़नेस खत्म हो गए थे, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ खत्म हो गई थी, राइट? आप खुद सोच करके देखिए, बट तभी भी हेल्थ का बिज़नेस यहाँ पर था। बिल्कुल पीक पे था, बिकॉज़ आप खुद सोच के देखिए कि हर बंदे को पता लग गया था कि हाँ, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है, बॉडी की डिटॉक्सिफ़िकेशन करनी बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़ करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, विटामिन्स, मिनरल्स बॉडी के अंदर जाने बहुत ज़रूरी हैं। आप सोच करके देखिए, अब फिर से मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन का चल रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है, नहीं भी लग सकता, बट आप सोच करके देखिए कि अगर आपके पास एक सिक्योर बिज़नेस नहीं है, तो आप अपने घरवालों को प्लस अपने आप को डेंजर में डाल रहे हो, राइट? सो आपके पास एक ऐसा बिज़नेस होना चाहिए, चाहे लॉकडाउन लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट? आपके पास एक ऐसा बिज़नेस होना चाहिए जो पूरी ज़िंदगी भर चलेगा, और सेहत का व्यापार आज भी चलेगा, कल भी चलेगा और कल से चलता आ रहा है, राइट? सो हमारे प्रोडक्ट्स दुनिया के बेस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, मतलब क्या है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड हमारी कंपनी है। कंपनी का बीज अपना, खेती, बॉटलिंग, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, साइंटिस्ट, टेस्टिंग, सब कुछ कंपनी हमारी खुद करती है। इसमें सेकंड या थर्ड पर्सन कोई भी नहीं है, सेकंड पर्सन सिर्फ आप यहाँ पे जुड़ जाते हो, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा। आज से 100 साल के पहले की अगर मैं बात करूँ, 1920 के अंदर आप सभी को पता है गाइस, है ना? जो एक फैमिली थी वो ₹1 से चल जाती थी, है ना? इतना खर्चा था कि हाँ, बंदा ₹1 कमा रहा है तो उसकी फैमिली में खर्चा, दूध, पानी, जो भी राशन वगैरह होता है वो चल जाता था। बट 1940 के अंदर क्या हुआ, वही ₹1 से बढ़ कर के वो खर्चा कितना हो गया, ₹10, राइट? 20 साल के अंदर जो खर्चा बढ़ा वो ₹10 का बढ़ा। 1960 आए, 1960 के अंदर ₹100 तक पहुँच गया, मतलब 10x होता जा रहा है। 1980 की अगर मैं बात करूँ, 1980 की बात करूँ, तो वो ₹100 का खर्चा बढ़ कर के 1000 तक पहुँच गया, कि एक फैमिली के अंदर जो बंदा ₹1000 कमा रहा है, उसकी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से चलने वाली है। सन 2000-2005 की अगर मैं बात करूँ, जिस बंदे की इनकम 8 से 10,000 रुपए थी, वही बंदे के घर में बहुत अच्छा खाना या बहुत अच्छा वो लाइफ़ जी रहा था। बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते कि हाँ, अपने घर का वो खर्चा निकाल रहा था। आज 2020 के अंदर आप सोचो कि कितने ज़्यादा महँगाई बढ़ती जा रही है। बट इनकम सोर्स की मैं बात करूँ, कोई इनकम सोर्स नहीं है। इंडिया के यूथ की मैं बात करूँ, 90% यूथ को पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, उनका एम क्या है। अगर मैं बात करूँ अपॉर्च्युनिटीज़ की, तो मोदी सरकार की बहुत बड़ी रहमत है यूथ के ऊपर, कि जो सारी सरकारी जॉब्स थी, वो भी सारे के सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए जा रहे हैं। अगर मैं फास्टैग की बात करूँ, पहले टोल पे बंदे लगाए जाते थे, अब फास्टैग लग चुका है। दिल्ली में कुछ ऐसी मेट्रोज़ बना दी हैं, जहाँ पर ऑटो मेट्रो चल रही हैं, उसमें पायलट की ज़रूरत ही नहीं है।
आप सोच करके देखिए, यहाँ पर कपूरथला शहर के अंदर जलंधर के पास पड़ता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे रेल बनती है, रेल के डिब्बे बनते हैं, एक दिन के अंदर पता नहीं कितने डिब्बे बनते हैं। वो सरकारी थी, वो प्राइवेट कर दी है। इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेशन की, जंक्शंस की अगर मैं बात करूँ, वो सारे के सारे प्राइवेट हो चुके हैं। आप सोचिए तो सही गाइज़, आप कहाँ पे जाएँगे? आपका क्या फ्यूचर रहने वाला है? और मैं तो यही कहूँगा कि आज आपके पास दुनिया का बेहतरीन बिज़नेस है, जो हम हेल्थ में डील करते हैं यार, वेल्दी तो आप हो ही जाएँगे, पहले आप हेल्दी होना चाहिए, ठीक है ना? सो 2020 के अंदर आप सोचिए कितनी ज़्यादा महँगाई थी, लोगों ने खाने के लिए तरसा था पिछले साल लोगों के पास खाना नहीं था, है ना? उनके पास पैसा कमाने के लिए नहीं था। आप सोचिए तो सही एक बार कि अगर लॉकडाउन लग गया तो आप क्या करेंगे? बट हमारे पास पैसिव इनकम है, फॉरएवर एक पैसिव इनकम देती है। और आप सोच के देखिए कि पिछले साल, 1 साल के अंदर तकरीबन 1 साल के अंदर 8 महीने के लिए लॉकडाउन लगा था, 8 से 9 महीने के लिए लॉकडाउन लगा था। बट पिछले साल के अंदर भी मेरी फॉरएवर से इनकम क्या थी? 42 लाख रुपए। गाइस सोच करके देखिए, 42 लाख रुपए 1 साल के अंदर मेरे को आया था लॉकडाउन के दौरान। आज एवरेज इनकम की मैं बात करूँ, 3.5 से 4 लाख रुपए मेरी एवरेज इनकम है। अगर कल की मैं बात करूँ तो कल 15 या 14 तारीख थी, 16 तारीख थी, 15 तारीख को मेरे अकाउंट में कंपनी की तरफ से 3.5 लाख रुपए का एक क्रेडिट हुआ अमाउंट। आप सोच के देखिए, आने वाले समय के अंदर क्या आप लोगों का बिजनेस सिक्योर है? क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी लाइफ बदल सकती है? आप सोचिए 2020 में इतना खर्चा बढ़ गया, 2025 के अंदर जाकर के क्या होने वाला है? 2025 के अंदर 1 डेढ़ 2 लाख रुपए जिसकी इनकम होने वाली है ना, वही बंदा घर का खाना चला सकता है। सो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि वेक अप, उठ जाइए, जाग जाइए। डाउट्स, कल मेरे पास टीम आई, बहुत अच्छी टीम आई थी, स्पेशल तरह तरह से मिलने के लिए आई थी मेरे विला पे, है ना, फॉरएवर विला जो मैं बना रहा हूँ। 10 से 12 लोग गाड़ी करके वहां पर आए। तो एक मैम थे, मैम ने न्यू पर्सन को बोला, कहते कि सर से पूछ लो डाउट्स वगैरह तो नहीं है। मैं कहा यार डाउट्स क्या, आप 42 साल 43 साल की कंपनी पे आप डाउट करेंगे? मैं नए बंदे को बोलता हूँ, कोई भी पुराना बंदा होता है या कोई नए बंदे से अगर मैं बात करता हूँ, वो आगे डाउट गिनाने लग जाता है। डाउट है जी मेरे को यार, 42 साल पुरानी कंपनी है। आप खुद सोच करके देखिए, 42 साल हमारे पेरेंट्स की एज से, एज जितनी हमारी कंपनी चल रही है, और आप नए बंदे आते हो डाउट लेके बैठ जाते हो कि ये काम नहीं चलने वाला। भाई आप नहीं कर सकते तो दुनिया तो कर रही है। तो डाउट वगैरह उन लोगों को आते हैं जो लाइफ में कामयाब नहीं होना चाहते। वही डाउट लेकर के आपके सामने आएगा जिसने इस बिजनेस को करना नहीं है। मेरे पास कोई किंतु परंतु नहीं था, मेरे को करना था, हाँ मैं कामयाब होना था। आप सोच करके देखिए कि हाँ मेरे को करना था, मेरी लाइफ के अंदर कोई किंतु परंतु नहीं था। बिकॉज मुझे किसी बुजुर्ग ने बोला था, कहते जसप्रीत लाइफ के अंदर अगर तेरे को कुछ अच्छा मिले ना, तो कभी भी किंतु परंतु मत करना। और मेरे को फॉरएवर मिली, मैंने किंतु परंतु नहीं किया, डाउट नहीं किया सिस्टम के अंदर, डाउट नहीं किया मैंने सीनियर्स के ऊपर, डाउट नहीं किया ट्रेनिंग्स के ऊपर, डाउट नहीं किया फॉरएवर के रेक्सर के ऊपर। डाउट करूंगा तो सिर्फ मैं अपने आप पे कर सकता हूँ, दैट्स इट। मैं किसी ऐसी कंपनी पे डाउट नहीं कर सकता जो पिछले 40 से 45 साल पुरानी चलती हो। मुझे क्या पता कि किस तरीके से चल रही है। और जिन्होंने नहीं करना होता वही डाउट लेकर के आपके सामने आएगा। सो गाइज, उठ जाइए, जाग जाइए, डाउट डूट से भूल करके सिर्फ काम करना शुरू करिए, सिर्फ काम। मैं तो यही कहूंगा कि जो बंदा काम करेगा वही कामयाब होगा। लॉकडाउन लगने वाला है, कुछ भी हो सकता है। आज से ही मेहनत करनी शुरू कर दीजिए और अपने घर वालों के लिए कुछ बेहतरीन सोचिए, है ना? तो आप अगर ये सोचेंगे नहीं तो कौन सोचेगा? आज आपके पास दुनिया का हम कहते हैं कि मेरे को काम मिल जाए, काम मिल जाए, काम मिल जाए। यार दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके पास है, उसकी हम कदर ही नहीं कर रहे हैं, है ना? सो गाइज आप सोच करके देखें, इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर 25 साल के लड़के की जिंदगी बदली है। मेरी टीम के अंदर 100 मैनेजर्स हैं, लाख रुपए, 2 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख महीने का कमाते हैं, और उनकी जिंदगी बदली है। आप लोगों की बदल सकती है। जो मेरी टीम के अंदर 100 मैनेजर्स हैं, वो कैसे मैनेजर बने हैं? कंसिस्टेंसी थी उनकी, माइंडसेट था उनका बहुत बड़ा। अगर आपकी लाइफ में आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो आपको ये 1 लाख या फिर लॉकडाउन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं क्लैरिटी की बात करूं, नेटवर्क प्लस मार्केटिंग। नेट क्या होता है? अगर मैं पंजाबी की बात करूं, जाल बोलते हैं जी, जाल। वर्क क्या होता है? काम। मार्केटिंग क्या होता है? जाकर के मार्केटिंग करना। नेटवर्क मार्केटिंग मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा यहाँ पे। अगर एक धागा है, अगर एक धागा है, आपको पता है थ्रेड जिसको बोलते हैं, है ना? अगर धागे की मैं बात करूं, समंदर के अंदर मैं धागे को फेंक दूं ना, समंदर के अंदर धागे को फेंकूं, तो शायद
मच्छियां जाल में नहीं आएंगी, बट मैं उसी धागे को अगर नेटवर्क में बना दूं तो आप सोच करके देखिए दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी मछलियां भी इसी जाल के अंदर फंस जाती हैं। तो इसको हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ ये नेटवर्क है, पंजाबी में हम जाल बोल देते हैं, राइट। आप ये सोच करके देखिए कि एक धागा कुछ नहीं कर रहा, जहां पर पे ऐसे हजारों धागे लग जाएं तो वो नेटवर्क बन जाता है, नेट बन जाता है। तो चाहे एक छोटी सी मछली पकड़ो, चाहे आप समुद्र की सारी मछलियां पकड़ के आप यहाँ पर लेके आ सकते हो, राइट। सो अगर मैं बात करूं वर्क की, आप यहाँ पर अकेले हो, कभी भी आप ये ऐसे काम करके कामयाब नहीं हो सकते। आप एम्प्लॉय, एज अ एम्प्लॉय कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जस्ट आपके घर के खर्चे चलेंगे, नथिंग एल्स। आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर में दूध लेके आ सकते हो, राशन लेके आ सकते हो, क्रेडिट कार्ड के बिल पे कर सकते हो। हाँ, बच्चों को अच्छे स्कूल में तो क्या, एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा सकते हो। उनके लिए घुमाने के लिए आपको साल पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ मैंने शिमला लेके जाना है, मंसूरी लेके जाना है, गोल्डन टेम्पल मत्था टेकने जाना है। तो आप ये सोचो कि आपको साल साल पहले प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, और वो ट्रिप जो होगा आपका 4 से 5 दिन के लिए होगा, साल के एक बार। तो जो बंदा अकेला काम कर रहा है, एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो लाइफ ऐसे ही जी रहा है जैसे मैंने आपको एज अ फ्रेशर की स्टार्टिंग के अंदर बात करी थी ना कि कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ उनकी चल रही है, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ उनकी चल रही है। बट आप सोच करके देखें एक चीज को कि आज उनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, बट आज की रियलिटी की मैं बात करूं, लाइफ उनकी कॉम्प्रोमाइज के साथ है। सो अकेले काम करोगे कभी भी काम नहीं होगा, नेटवर्क के साथ काम करोगे आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सी बताना चाहूंगा। मेरे पास एक बहुत अच्छी फोटो है, शायद अगर मुझे वो फोटो मिल जाती है तो बहुत ही आपको समझ में आएगा कि जॉब वाले बंदे का हाल क्या है, ठीक है ना। हाँ जी, ये मुझे मिल गई है, ये फोटो है मेरे पास। बॉस की नई गाड़ी देख करके एम्प्लॉय खुश होके बोलता है, वाह बॉस क्या बढ़िया गाड़ी है। एम्प्लॉयज की मैं बात कर रहा हूँ, बॉस की नई गाड़ी देख करके एम्प्लॉय बहुत खुश होकर बोलता है, वाह बॉस क्या बढ़िया गाड़ी है। बॉस ने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, तू अगर ईमानदारी से काम करेगा, जी लगा के मेहनत करेगा, समय पे आएगा, मेहनत करेगा, ओवर टाइम लगाएगा, छुट्टियां नहीं लेगा, अपने टारगेट पूरे करेगा, तो अगले साल मैं इससे बड़ी गाड़ी लूंगा। तो आप सोच करके देखिए कि नेटवर्क के बीच में अगर हम काम करते हैं, राइट, हर बंदे की लाइफ बदलती है। बट अगर आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो सिर्फ आपके बॉस की जिंदगी बदलेगी, ठीक है। सो ये नेटवर्क की पावर है, ठीक है, नेट ऑफ वर्क, नेटवर्क, राइट। सिंगल सोर्स ऑफ वर्क पे कभी भी आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आपको अगर मैं बताऊं तो किंगफिशर को बहुत ज्यादा मान था अपने आप पे, और जो वहां पर पायलट्स काम करते थे, ठीक है ना, 4-4 5-5 लाख रुपए महीने का कमाते थे, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा मान होता था अपने आप पे कि हाँ। बट आज किंगफिशर की कंपनी ही खत्म हो चुकी है। बड़े बड़े प्लेन्स उड़ाते थे वो, बट वो वहां पे नहीं है, राइट। सो आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपकी, मुझे पता है, जॉब सिक्योर नहीं है। अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस कर रहे हो, मुझे पता है आपका मार्केट में कोई बिजनेस सिक्योर नहीं है। कंपटीशन बहुत है, जॉब के अंदर कंपटीशन बहुत है, मार्केट के अंदर, बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन है। कपड़े की दुकान खोल लो, बूटों की दुकान खोल लो, कोई भी दुकान खोल लो आप, कंपटीशन है। आपने बीकॉम करी है, आपके कॉलेज से पता नहीं कितने लाखों लोगों ने बीकॉम करी है। आपने एमकॉम करी है, एक साल के अंदर लाखों लोग बीकॉम एमकॉम करके निकलते हैं, बीए करके निकलते हैं, बीएससी करके निकलते हैं, हर चीज करके निकलते हैं। कंपटीशन चेक करिए आपका नंबर कब लगेगा। 90% लोग, अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं, अगर 1000 बंदा है ना एक कॉलेज के अंदर, तो सिर्फ 50 लोगों की क्या होती है वहां पे प्लेसमेंट्स होती है, और 950 बंदा क्या करेगा, वो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ को जिएगा। सो अगर आपका आज जॉब करते हो, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, तो मुझे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो सिक्योर नहीं है। और मेरा बिजनेस इतना सिक्योर है बिकॉज ये हमारा हेल्थ का बिजनेस है। कभी भी आप जॉब के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, कभी भी आप मार्केट के बिजनेस पे डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है इसके अंदर। इफ सोर्स हैज प्रॉब्लम योर इनकम विल लॉस्ट। आप सोच करके देखिए, अगर आपका जॉब खत्म हो गया, अगर जॉब को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप अब नया सोर्स ढूंढना पड़ेगा। अगर इफ सोर्स हैज प्रॉब्लम योर इनकम विल लॉस्ट, अगर आपका इनकम सोर्स को कुछ हो जाता है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, नया सोर्स ढूंढना पड़ेगा। आपकी इनकम वहां पे खत्म हो जाती है, जो आपका चेहरा जो है ऐसा मायूस हो सकता है, राइट। जॉब की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 27,000 रुपए की जॉब है मार्केट में, एक बंदा 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 27,000 की जॉब कर रहा है, राइट। अगर मैं बात करूं, वो 27,000 की जॉब, जिस जॉब से वो इनकम सोर्स ले रहा है, ठीक है ना, जो उसका बिजनेस है, जो उसकी जॉब है, वो उसका सोर्स है। अगर उसकी जॉब को कुछ हो जाता है, उसके इनकम सोर्स को कुछ हो जाता है, तब क्या होगा,
उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी जो जिम्मेवारियां हैं, उसके जो घर के खर्चे हैं, वो कैसे पूरे होने वाले हैं, राइट। जॉब और वर्क के अंदर मैं बात बताता हूँ, मान के चले यहाँ पर आपकी जॉब नहीं है, ठीक है ना, जॉब नहीं है, तो आप सोच करके देखिए यहाँ पर अगर आप एक 27,000 रुपये कमा रहे हैं ना, अगर आप 27,000 रुपये कमा रहे हैं बट आपकी जॉब को कुछ हो जाता है, आपके इनकम सोर्स को कुछ हो जाता है, तो आप इस तरीके से सोचने वाले हो कि जो आपके 27,000 के महीने के खर्चे हैं, वो 27,000 के महीने के खर्चे आप कहाँ से पूरे करोगे? आप सोच करके देखिए, आपके लाइफ के अंदर किसी भी तरह का कुछ भी सिक्योर नहीं है, राइट। सो नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, ये बहुत बड़ी स्लाइड है, जो समझ गया वो जिंदगी में कामयाब हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने आपको 27,000 का बंदा बताया था यहाँ पे कि जॉब कर रहा है, बट उसकी जॉब इनकम सोर्स उसका खत्म हो गया, तो वो 27,000 वाला बंदा अब वो मायूस होगा, उसको अपना नया सोर्स ढूंढना पड़ेगा और उसको वो जॉब मिलेगी, नेक्स्ट वाली पता नहीं मिलेगी, राइट। नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, एक बंदा 27,000 पे नेटवर्क के अंदर बना रहा है, ये क्यों सिक्योर है? बिकॉज मान लीजिए 5-5 हजार करके आपका एक नेटवर्क बिल्ड हुआ, ठीक है ना, आपकी टीम वर्क कर रही है नीचे, आप एक नेटवर्क बना चुके हो, आप आए तो अकेले थे, बट यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, आपका बिजनेस डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है। आपने फ्रेंचाइजी बाय कर ली फॉरएवर की, राइट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास फ्रेंचाइजी आ जाती है, और साथ ही साथ आप एक नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर देते हो, आपके नोन लिंक निकल जाते हैं, आपके अननोन लिंक निकल जाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, ठीक है, आपका एक नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है, और वो नेटवर्क आपके साथ काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर आप नेटवर्क के साथ बिजनेस को करेंगे, तो आपका जो आप सभी हमें देखते होंगे, हम सभी सीनियर्स को देखते होंगे कि यार कितना खुश रहते हैं, इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, हमने भी ऐसी लाइफ को एंजॉय करना। बट हम सभी ने क्या किया था, 5 साल पहले बिजनेस को शुरू किया था और हमने नेटवर्क बिल्ड किया था। एक टाइम पे मैं भी अकेला आया था राजपुरा शहर के अंदर, 5 साल पहले राजपुरा से मैं भी अकेला आया था, और आज पूरे इंडिया के अंदर बिजनेस डेवलप हो चुका है। असम से लेके कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख तक मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। बट मुझे नहीं पता चला कैसे, मैंने तो अपने दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू किया था, उन्होंने आगे बिल्ड कर दिया, उन्होंने आगे बिल्ड कर दिया, करते करते आप सोच करके देखिए, मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं, मेरे साथ अगर मेरा बिजनेस सिक्योर क्यों है, कि मेरे साथ अगर ये 2 महीने अगर रेड अलर्ट लगाई हैं, मान लीजिए मेरा नेटवर्क में से कुछ बंदे टूट भी जाते हैं, बट मुझे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। और आप लोग अगर बड़ा नेटवर्क बनाते हो, ठीक है ना, यहाँ पर पहले जो इनकम थी 27,000 रुपए थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 27,000 रुपए थी, बट आपका नेटवर्क टूटा, 2 लोगों का नेटवर्क टूटा, बट फिर भी आपका नेटवर्क तो बढ़ रहा है ना, कोई और भी तो आपके बिजनेस में आएगा, आपकी इनकम की ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली होने वाली है। ये पैसिव इनकम इसको बोलते हैं, कि हाँ आज आपके बिजनेस में 1 रुपया नहीं आ रहा, बट हाँ 1 साल के बाद आपको 10 लाख भी आ सकता है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आप सभी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये नेटवर्क का पावर क्या है। मान लीजिए मेरी 5 मैनेजर लाइन है, 6 मैनेजर लाइन है, 7 मैनेजर लाइन है, मेरे साथ एक मैनेजर काम नहीं कर रहा, वो टूट गया, बट आई हैव 4 मैनेजर ऑल्सो, आई हैव 4 ऑल्सो मैनेजर लाइन्स, राइट, मेरा बिजनेस सिक्योर है। बट अगर मेरे पास एक ही जॉब है, अगर उसको जॉब को कुछ हो जाता है, तो मैं तो मायूस हो सकता हूँ, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स की खुशियां कैसे लेके आऊंगा, मेरे कल को वाइफ आनी है, मेरे कल को बच्चे होने हैं, मैं उनको कैसे पालूंगा, मेरे बच्चों की। आज अगर बीकॉम की बात करूं, अच्छे कॉलेज से स्टडी करने के लिए 10 लाख लगता है, मेरे बच्चे की अगर बीकॉम होनी है तो वो 20 लाख में होगी। क्या आप ऐसा काम कर रहे हो जिसके साथ आपकी 20 लाख रुपए आप अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर सको? नो। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास नेटवर्क बनाने का सबसे बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। डाउट डूट नहीं आने चाहिए आपकी लाइफ में कभी भी। अगर आप डाउट आते हो तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते, राइट। उसकी अगर मैं बात करूं, आप कुछ इस तरीके से स्माइल करेंगे, नाउ डू यू स्टिल थिंक दैट यू आर नॉट इन द नेटवर्क? आप सोच करके देखिए, अगर आप नेटवर्क में नहीं है, आप नेटवर्क में हो, अपने बॉस के नेटवर्क में हो, आप एम्प्लॉइज के नेटवर्क में हो, 50 लोग आपके तरह के उस जॉब के अंदर काम कर रहे हैं, बट आप सोच करके देखिए, वो बॉस कामयाब होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब डू यू स्टिल थिंक दैट यू आर नॉट इन द नेटवर्क? आप सोच करके देखिए, अगर आपने नेटवर्क ना बनाया, अगर आप नेटवर्क नहीं बनाते, तो आपका क्या हाल होने वाला है। डू यू यूज इंस्टाग्राम? आप सोच कर देखिए, आप कहते हो कि नहीं मैं तो जी नेटवर्क नहीं बना सकता, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कंपनीज आती हैं, बहुत होता है जी, बहुत कुछ होता है। गाइज आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े नेटवर्क का पार्ट हो। जॉब की तो मैं बात कर ही चुका हूँ पीछे। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप यूज करते हो व्हाट्सएप, आप उनका एक नेटवर्क का पार्ट हो। डू यू यूज फेसबुक? आप सोच करके देखिए, आपके फोन के अंदर फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन भी है,
ऐसे सोशल मीडिया एप्स आपके पास पता नहीं कितने हैं, दीज आर कॉल्ड सोशल नेटवर्क साइट्स, राइट। मार्क जुकरबर्ग के ही ये तीनों चारों जो एप्लीकेशंस है ये बना चुका है, और वो दुनिया के नेटवर्क को बना चुका है, ठीक है ना। आप कहते हो कि मैं नेटवर्क का पार्ट नहीं हूँ, आप ऑलरेडी किसी ना किसी नेटवर्क का पार्ट हो। अगर मैं सरकार की बात करूं, आपके घर में बिजली का बिल आता है जी, आप सरकार के नेटवर्क का पार्ट हो। आपका अकाउंट में है एसबीआई में, एक्सिस बैंक में, आईसीआईसी के अंदर, आप उन अकाउंट्स के नेटवर्क का पार्ट हो। अगर आप स्टडी करते हो तो आप किसी कॉलेज का पार्ट बन जाते हो, उनके नेटवर्क का पार्ट। वो सोचिए, जिनके नेटवर्क का पार्ट आप बन जाते हो वो तो कामयाब हो जाता है ना। आपने अपना नेटवर्क कब बनाना है। अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, अगर मैं बात करूं फेसबुक की, अगर मैं बात करूं व्हाट्सएप की, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 बिलियन डाउनलोड्स हैं इंस्टाग्राम के, 1 बिलियन डाउनलोड्स। यहाँ पर आ जाइए, फेसबुक के ऊपर आइए, 5 बिलियन, 500 करोड़ लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं, 500 करोड़ लोग। व्हाट्सएप की बात करूं 5 बिलियन प्लस। आप सोच करके देखिए, पूरी दुनिया के अंदर 7.5 बिलियन लोग रहते हैं, 750 करोड़ लोगों की आबादी है इस धरती के ऊपर। बट मैं अगर बात करूं इन तीनों चीजों की, इन तीनों का मालिक कौन है? मार्क जुगरबर्ग। आप अंडरस्टैंड करें, एक इसी बंदे की 750 लोगों के अंदर, 750 बिलियन लोगों के अंदर 5 से 6 बिलियन का नेटवर्क का मालिक की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। हम कहते हैं जी नेटवर्क के अंदर पावर ही नहीं है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.5 बिलियन, फेसबुक एंड व्हाट्सएप पॉपुलेशन 5+ बिलियन। गाइस अंडरस्टैंड करके देखें, 750 बिलियन में से 5 बिलियन से भी ज्यादा का नेटवर्क मार्क जुकरबर्ग ने बनाया है। और 2000 एट द एज ऑफ 23 ये यंगेस्ट मेड बिलियनियर बना था। और आज की अगर मैं बात करूं, दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में इसका नाम आता है। छोटी सी एज है, नेटवर्क बनाने में माहिर था, और हम कहते हैं जी हमने तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी। देख लीजिए, अगर मैं बात करूं, यू अपना शॉप बिजनेस इन मार्केटिंग, सॉरी यू अपना शॉप बिजनेस इन द मार्केट, तो आपके कस्टमर्स कहाँ हैं? मान लीजिए मैंने राजपुरा में, आपने चंडीगढ़ में, आपने मोहाली में, आप मुंबई के अंदर, अगर आप अपने अहमदाबाद के अंदर, ठीक है, आप अपने लेह लद्दाख के अंदर एक दुकान खोलोगे, किसी भी दुकान खोलोगे, तो आपके कस्टमर्स कहाँ हैं? आपके शहर के अंदर होंगे ना। और शहर के कस्टमर्स को आपकी दुकान के बारे में पता लगते लगते 5 साल लग जाएंगे। बट मार्केट के अंदर कंपटीशन ही बहुत है। अगर आपने कपड़ों की दुकान खोलनी है अपने शहर के अंदर, तो 5 साल लगेंगे आपकी दुकान को पता लगते लगते, आपके एरिया के अंदर आपके कस्टमर बनते बनते। बट आप 5 साल वेट कर लोगे क्या? आपने 50 लाख रुपए भी तो लगाने हैं, वो कहां से आने वाले हैं? तो सोच करके देखिए, आपके कस्टमर्स कहाँ हैं। द पीपल ऑफ दिस सिटी एंड देयर नियर बाय प्लेसेस। सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। If you start up build network, अगर आप स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क स्टार्ट करते हैं, हु इज योर कस्टमर? गाइस, जितना भी मार्क जुकरबर्ग का नेटवर्क है, वो आप लोगों का नेटवर्क है। जो मैं आपको बता रहा हूं, शायद सोच के जरूर देखिए। ये फोन के जरिए दुनिया में बैठे 500 से लेके 750 बिलियन लोगों का नेटवर्क आप बना सकते हो, घर में बैठे बैठे। बट अभी भी कहोगे कि डाउट है, फिर मजा नहीं आएगा काम का। आप कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपके पास लोग आएंगे। मेरे पास लिस्ट बनी आती है, रोज की लीड्स आती हैं, सर प्लीज मुझे बता दीजिए काम क्या करते हैं आप लोग। आप ऐसा क्या काम करते हैं जिसके साथ आपकी इतनी लाइफ बदल चुकी है? गुरिंदर सर के पास रोज लीड्स आती हैं, ओंकार सर के पास रोज लीड्स आती हैं, कैसे? बट आप सोच करके देखिए, किसी टाइम गुरिंदर सर का फॉलोअर्स की बात करूं तो 500 फॉलोअर्स सर के थे, 500 मेरे थे, 500 ही ओंकार सर के होंगे, सोटी सर के होंगे, नवी सर के होंगे। बट आज सभी के कितने कितने हैं? 50-50 से ज्यादा हो चुके हैं। आप सोचिए, उन्होंने नेटवर्क बिल्ड करने के लिए 5-6 साल लगाए। बट हम कहते हैं जी 5-6 साल मेहनत ना करनी पड़े, हमें बस इनकम आ जाए, हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं। नो, फॉलोअर्स के साथ बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आपका नेटवर्क है, पूरी दुनिया के अंदर है। जो मार्क जुकरबर्ग का नेटवर्क है, वो आपका नेटवर्क है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ये आपके कस्टमर्स हैं। यू कैन अर्न मनी फ्रॉम ऑल अराउंड वर्ल्ड, राइट। सो अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, चलो बहुत टाइम लग जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। मैं इनकी वर्डिंग्स बता दूं तो आपको, नेटवर्क मार्केटिंग डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करूं, सेम सिमिलर सी ही इनकी अपना सबसे अमीर कौन थे? बिल गेट्स है ना, डोनाल्ड ट्रंप है, बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स हैं।
इनकी भी क्या थी, सेम वर्डिंग है, इफ आई वुड गिवन टू चांस टाटा और अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। और सिमिलर सी ही डोनाल्ड ट्रंप तो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में थे, तो इन्होंने भी क्या बोला था कि अगर मुझे भी स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करना हो तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही शुरू करूंगा। अगर मैं रॉबर्ट कियोसाकी की बात करूं तो ये एक ऐसा बंदा है, इन्होंने जो बोला है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री को अगर चूज कर लेते हो ना तो आपको फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। आप सोच करके देखिए कि इन्होंने, रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या किया है, फाइनेंशियल फ्यूचर की भविष्यवाणी कर दी है। तो ये बोल रहे हैं कि जो बंदा नेटवर्क मार्केट की इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में है, उसको ना ही फाइनेंशियल की दिक्कत आने वाली है और ना ही वो उसको टाइम की दिक्कत आने वाली है। वो फाइनेंशियली फ्री भी रहेगा और टाइम फ्रीली भी रहेगा। वो बंदे की वर्डिंग है। बट आप अगर सोच रहे हो कि मेरे को कुछ बड़ा करना है, ठीक है ना, तो आप आज से ही शुरू करो, ठीक है ना। किंतु परंतु जितने भी लाइफ के अंदर हैं वो खत्म करो। सो नाउ यू नो द पावर ऑफ नेटवर्क। क्या आप अपने आप से पूछ करके देखें, अपने आप पे यहाँ पे दिल रखें, आपको दिल पे हाथ रख के बोल के देखिए कि हाँ, क्या मैंने जो बातें बोली हैं वो राइट है, रॉन्ग है। क्या नेटवर्क बनाना चाहिए कि नेटवर्क का पार्ट बनना चाहिए? अपने आप से पूछ करके देखिए, अपने आप को पूछ करके देखिए कि हाँ, कि मुझे नेटवर्क बनाना चाहिए, यस और नो। आज आपको शायद क्लियरिटी होगी होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे नेटवर्क की पावर को समझ सकते हैं। अगर आप 2 लोगों से स्टार्ट बिजनेस को करोगे तो 4 लोग आपकी टीम में हो जाएंगे। अगर 4 लोग 2 बंदों को अप्रोच करते हैं तो 8 हो जाते हैं। 8 लोग 2 बंदों को अप्रोच करेंगे तो 16, ऐसे 64, 64 बंदे आपकी टीम में महीने 1.5 महीने के अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप 3 लोगों के स्टार्ट करते हो तो आप 3 लोगों को अप्रोच करेंगे तो 9 लोग हो जाएंगे। ऐसे 27, 81, 250, 243 एंड 729 पार्टनर्स आपके साथ ऐड हो जाते हैं। इफ यू इंट्रोड्यूस टू 5 FBOs तो आप सोच करके देखिए, 25 से 125, 625, 3125 और 15,625। मान लीजिए आपने 6 महीने के अंदर 15,000 लोगों की टीम बना ली, तो आप खुद सोचिए गाइज, 15,000 लोग अगर एक एक घंटा भी काम करेंगे, आप एक दिन के अंदर 15,000 घंटे काम कर रहे हो। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर लाइक करते हो, फोटो शेयर करते हो, पोस्ट डालते हो, तो आप वहां पे टाइम इन्वेस्ट करते हो, वहां पे उसको पैसा जा रहा है। अगर आपकी टीम 15,000 की बन जाती है, 15,000 आपने 5 लोगों से बिजनेस को शेयर किया, आने वाले 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर आप 15,000 लोगों के साथ बिजनेस डेवलप करोगे। अगर 15 के 15,000 लोग एक एक घंटा भी काम करेंगे, 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे में से एक एक घंटा भी अगर काम करेंगे ना, तो आप खुद सोचिए आपका एक दिन के अंदर 15,000 घंटे काम हो जाएगा। If you reduce it to 7%, decide your ratio। आपको देखना है कि आप कितने लोगों से काम करोगे। आप आज ही कामयाब नहीं हो सकते, आपको टाइम लगेगा, समझ आएगा। पहले समझाने के लिए कुछ समझना पड़ेगा कि हाँ, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्या हैं, फॉरएवर की नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फॉरएवर टॉप की कंपनी क्यों रही है पिछले 42 साल से, फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान क्या है, आपको पता होना चाहिए। जब आपको सब कुछ पता है, प्रिंसिपल्स पता है, एमके ग्रुप के टीम फायर के प्रिंसिपल्स अगर आपको पता है, तभी जाके कामयाब होने वाले हैं आप। तभी आपके साथ 15,000 लोग जुड़ने वाले हैं। तो 15,000 लोग अगर एक एक घंटा काम करेंगे, आपके खाते में करोड़ों रुपए गिर जाएंगे। अभी तो मेरी नेटवर्क की बात करूं, 1,000 लोग एक्टिव भी नहीं है मेरी टीम के अंदर, फिर भी 5 लाख आ जाता है, 4 लाख आ जाता है। आप सोचिए, मैं तो काम ही नहीं कर रहा पिछले 2 साल से, पर 3 साल जब मैंने काम किया था, अटूट मेहनत करके काम किया था, और पिछले 2 साल से काम ही नहीं कर रहा, फिर भी कंपनी पैसा दी जा रही है। दिस इज द रियल पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने पिछले 5 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और पिछले 2 साल से मैंने बिजनेस किया ही नहीं है, मैंने ट्रेनिंग्स नहीं करी, मैं नवे बंदे को लगाता ही नहीं हूँ, मैं नवे बंदे को अप्रोच ही नहीं करता, मेरे पास रोज मैसेजेस आते हैं। मैं 2 साल से काम नहीं कर रहा, कुछ फैमिली की वजह से, राइट, क्योंकि घर बनाना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, काम ही नहीं कर रहा। बट मैंने सोचा कि मैं काम करके दिखाऊंगा। आप सोच के देखिए, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को काम करना है, ऑलरेडी मैं 4 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, ओंकार सर कहते हैं कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, गुरिंदर सर, नवी सर, सोटी सर, औजला सर, कितने सर हैं हमारे, सभी की अगर मैं बात करूँ 5-5 लाख महीने का कमाते हैं, वो आज भी काम करते हैं, और हम सोचते हैं कि यार हम क्या काम करें, मेरी तो रेशो नहीं कंप्लीट होती। आप आज ही कामयाब नहीं होगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। सो बी पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। मोस्ट पीपल वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? पैसिव इनकम की मैं बात करूं तो मैं बता ही चुका हूं कि हाँ, मैंने तो पिछले 2 साल से काम ही नहीं किया, और 2 साल से काम नहीं किया, फिर भी पैसा आ रहा है।
ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, जिस दिन काम करूंगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी। आप करके तो देखें। लाइफस्टाइल के लिए आप काम कर सकते हो, फेम एंड रिस्पेक्ट के लिए काम कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। पैसिव इनकम तो मिलेगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, लग्जरियस लाइफस्टाइल मिलेगा, फेम एंड रिस्पेक्ट भी मिलेगा। ठीक है ना। मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी हद तक ये सारी चीजें क्लियर होगी होंगी, है ना। आई थिंक कि आप बोर नहीं हुए होंगे आज की ट्रेनिंग के अंदर। छोटी सी शॉर्ट सी ट्रेनिंग थी, बट थोड़ा जल्दी कवर कर गया। मुझे लगा कि 1 घंटा हो चुका है, बट हाँ, सिर्फ 50 मिनट के अंदर ही मैंने कुछ आप लोगों को इस तरीके की नॉलेज दे दी है जिसके साथ आप जिंदगी में बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। अब लास्ट में या तो बहाना बनेगा, ठीक है ना, या तो बहाना बनेगा या फिर निशाना लगाओगे कि हाँ, वो मैनेजर का पिन मेरे को लेके आनी है, वो सीनियर मैनेजर की पिन मेरे को लेके आनी है। ठीक है ना। तो या तो बहाना बना लो या फिर जरिया बना लो कुछ काम करने का। राइट। बहुत सारी पिक्चर्स हैं मेरे पास ग्लोबल रैली की, है ना, बहुत सारी वीडियोस मैं बना करके आया हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली कि मैंने लैपटॉप के अंदर वो नहीं डाला फिलहाल, है ना, मैकबुक के अंदर नहीं डाला। तो मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर आपको जरूर दिखाऊंगा कि हम कितना ज्यादा वहां पे फन करके आए हैं और इतना अच्छा ट्रीट हमारी कंपनी ने हमें दिया। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हर रोज जब भी हम रूम के अंदर एंटर करते थे ना, रूम के अंदर एंटर करते ही हमारे पास एक नया सरप्राइज होता था, कोई नया प्रोडक्ट पड़ा होता था। कंपनी हमें फ्री में ही वो दे देती थी, है ना। डेली बेसिस पे कभी क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, हर रोज हमें नए नए सरप्राइजेस मिल रहे हैं। और सारे अमेरिकन सरप्राइजेस मैंने जब खोल के देखे ना उन सरप्राइजेस को, गाइस इतने जबरदस्त सरप्राइजेस मुझे वहां पे मिले हैं, है ना। इतने जबरदस्त, कभी मैंने सोचा नहीं था कि हमें इस तरीके के भी सरप्राइजेस मिल सकते हैं। गिफ्ट सभी को पसंद है ना कि हाँ गिफ्ट्स होने चाहिए, तो गिफ्ट्स इतने प्यारे प्यारे अमेरिका से सीधे आए हमारे पास। 5 स्टार, ऐसा लग रहा था 4 दिन की अगर मैं बात करूं वहां पे रहे, हमें बाहर की धूप का, गर्मी का, सर्दी का, बारिश का पता ही नहीं था कि हाँ बाहर क्या चल रहा है। 4 दिन पता ही नहीं लगे। मुझे पता नहीं था कि दिन है कि रात है। हम सिर्फ रूम में बैठे हैं, ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। ठीक है, कभी इतनी इतनी वैरायटीज, है ना, आप सोच करके देखिए, कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच, कभी डिनर, 2 3 बारी चाय। आप सोचिए 5 स्टार के अंदर एक टाइम का अगर बफेट आपको लेना है ना, तो कम से कम 2,000 से लेके 2500 रुपए का आपको 5 स्टार के अंदर बफे मिलता है। वहां पर आप सोचिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और 10 10 15 15 हजार रुपए के रूम का एक दिन का रेंट था वहां पे, जिस रूम्स के अंदर हम रुके थे। इतने जबरदस्त, इतने लग्जूरियस वहां पे रूम्स थे, इतना अच्छा ट्रीट हमारी कंपनी ने हमें, इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट ही वहाँ पे दिए, इतनी अच्छी अच्छी लर्निंग हमें वहाँ पे मिली है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। धमाल मचा देंगे उस लर्निंग के साथ। बस आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना है कि नहीं करना। ठीक है ना। डिसाइड करें और सोचिए, क्या आपको नेटवर्क बनाना चाहिए, क्या आपको फॉरएवर करनी चाहिए, क्या एक सामने वाला बंदा आके आपकी फॉरएवर को कुछ बोलेगा, क्या आप सुन सकते हो, आपको देखना है। ठीक है गाइस, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप, दुनिया शक करती है, करने दो, बट आपके दिमाग में और आपके दिल में शक नहीं आना चाहिए फॉरएवर के रिगार्डिंग, क्योंकि दुनिया शक करती है जी, मेरी तरह विश्वास करके देखिए, फॉरएवर जिंदगी बदलती है। फॉरएवर जिंदगी बदलती है, देख लेना आप मेहनत करके देखो, 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ काम करके देखो। ना मैनेजर हुआ तो मुझे बोल दो आप। 3 महीने आप देखिए, 3 महीने के अंदर कितने घंटे काम करोगे। एक दिन के अंदर आप 1 घंटा भी नहीं काम करते। अगर आप 1 घंटे, एक दिन के अंदर 8 10 घंटे काम करोगे, 12 12 घंटे काम करोगे, 3 महीने भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 3 महीने से पहले आप मैनेजर होगे और आपके खाते में 1 लाख 1.5 लाख 6 फिगर की इनकम आनी शुरू हो जाएगी। डिसाइड करें कि चाहिए कि नहीं। राइट। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो